हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीमर्स इज देयर हाई मॉलिक्यूलर मास। आप सब जानते हैं कि जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीमर्स का वो क्या रहता है, उनका हाई मॉलिक्यूलर मास। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। द टिपिकल condensation polymers have molar masses in the range of 15,000 to 20,000। ठीक है, कितने रेंज में रहता है इनका मॉलिक्यूलर मास? 15,000 टू 20,000 की रेंज में क्या रहता है, इनका मोलर मास रहता है। किसका? कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में आप सब जानते हैं, इनमें आपके पास कॉम्बिनेशन होता है टू डिफरेंट मोनोमर्स का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? नाइलॉन। वेयर एज द एडिशन विनाइल पॉलीमर्स, वही दूसरी तरफ आपके पास एडिशन जो विनाइल पॉलीमर्स रहते हैं, जिनमें सिंपल क्या रहता है, एडिशन होता है, विदाउट किसी भी बाई प्रोडक्ट की एलिमिनेशन नहीं होती है। यहाँ पर एडिशन पॉलीमर्स में मैंने आपको बताया है पहले भी, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में बाई प्रोडक्ट की क्या रहती है, एलिमिनेशन रहती है। जैसे कि नायलॉन में वाटर की एलिमिनेशन होती है। तो अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, जिनमें दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स कंबाइन करते हैं, उनमें जो मोलर मास रेंज कर रहा है वो कर रहा है रेंज 15,000 टू 20,000। ठीक है, लेकिन जो सिंपल एडिशन विनाइल पॉलीमर्स हैं हैव मोलर मासेस इन द रेंज ऑफ 10⁻5 टू 10⁻6। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, मतलब कि 10⁻5 टू 10⁻6 तक ही वो रेंज कर रहा है इनका मोलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर कितना बड़ा है आपके पास, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो उसका जो मास रहेगा वो डिफर होगा स्मॉल मॉलिक्यूल से। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का तो मास अलग होगा, लेकिन पॉलीमर क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में उसमें बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े हैं, तो उसका जो मास रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और डिफर रहेगा देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फर्स्टली, पॉलीमराइजेशन इज अ रैंडम प्रोसेस in which different growing chains undergo termination at different points। अब पॉलीमराइजेशन क्या है, एक तरह की रैंडम प्रोसेस है। रैंडम हम इसको क्यों बोल रहे हैं सर? अब ग्रोइंग चेन्स हैं, बहुत सारी जो हमारी चेन्स हैं, ग्रोइंग चेन्स, बड़ी चेन्स हैं, वो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही हैं, टर्मिनेट कर रही हैं। डिफरेंट चेन लेंथ्स हैं हमारे पास, जिनसे ये हमारा पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से ये जो पॉलीमराइजेशन है वो क्या हुई, रैंडम प्रोसेस हुई। Thus, a polymer sample is a mixture of large number of macromolecules with different molecular masses। ओके, तो अब हमारा जो पॉलीमर है, पॉलीमर सैंपल है, वो किसका मिक्सचर हुआ? लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। अब लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चेन लेंथ्स हैं हमारे पास, और उनका जो मास रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा, वो भी डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या कर रही हैं, टर्मिनेट कर रही हैं, कुछ पहले कुछ बाद में। ठीक है, इस वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा उन चेन्स का, वो भी डिफरेंट रहेगा किसी एक पॉलीमर में। द पॉलीमर्स आर दस पॉलीडिस्पर्स। अब इस वजह से हमने पॉलीमर को क्या बोल दिया, पॉलीडिस्पर्स बोल दिया। पॉलीडिस्पर्स से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो चेन लेंथ्स हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास की प्रेजेंट है, पॉलीडिस्पर्स। एंड हिट्रोजीनियस इज नेचर। ठीक है, हिट्रोजीनियस हो गया नेचर में। दैट इज ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर सैंपल आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इस पॉलीमर में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इक्वल साइज के नहीं हैं। इस वजह से हमने इसको क्या बोला, पॉलीडिस्पर्स एंड हिट्रोजीनियस। दे डिफर इन साइज एंड देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑल्सो डिफरेंट। वो अपने साइज में तो डिफरेंट है, और साथ ही साथ उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी डिफरेंट है। अब जाहिर सी बात है, अगर साइज ही चेंज हो गया है, साइज ही डिफरेंट है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी तो डिफरेंट होगा ना। In such a distribution of molecular masses, the average molecular mass of the polymer is calculated।
इस तरह की सिचुएशन में, इन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है अब मॉलिक्यूलर मास की, डिफरेंट डिफरेंट मास है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, जिससे हमारा एक पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में हमें उसका एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक चेन लेंथ है हमारी, ठीक है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं और ये इतने में ही टर्मिनेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता होगा, श्योरिटी होगी कि हाँ इतने में ही कर रही है, हम क्या करेंगे, सिंपली एडिशन कर देंगे सब चेन्स की और हमारे पास आ जाएगा टोटल। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपली एडिशन कर देंगे। अब जब डिफरेंट चेन लेंथ है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास है, तो हमें उनका मॉलिक्यूलर मास भी चेक करना पड़ेगा और उनकी लेंथ भी देखनी पड़ेगी, नंबर भी देखना पड़ेगा, वेट भी देखना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड करी है, दैट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं किसी पॉलीमर की। द मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ पॉलीमर सैंपल। तो अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है पॉलीमर सैंपल के, कि किस तरह की किसी पॉलीमर में मॉलिक्यूलर मास की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, जिससे कि हमें एवरेज क्या मिल सकेगा, मॉलिक्यूलर मास मिल सकेगा, एग्जैक्ट जो उसका टोटल मास है वो मिल सकेगा और टोटल नंबर मिल सकेगा। ऑलमोस्ट ऑल द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, इम्पैक्ट, फ्रैक्चर, फटीग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर आल्सो लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर मास। ये भी किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर। और रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सॉलिबिलिटी हो गया, ऑस्मोमीटर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, वो भी किस पर डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूलर मास पर, वो मैंने आपको करवाई है। द नॉलेज ऑफ molecular mass is essential to understand the relationship between structure and properties of polymer। ठीक है, तो एक तरह से ये जो नॉलेज है मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर सिंपली देखा जाए, मतलब क्या है, रोल क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर का रोल क्या है, तो अगर हम इसके रोल की बात करें, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताती है रिलेशनशिप स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज़ की, किस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पॉलीमर का और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंट किस तरह की पॉलीमर चेन्स प्रेजेंट है, नंबर है, मास है, किस तरह की चेन्स प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिपेंड करेंगी। जैसे कि आपने देखा, इलेक्ट्रिकल हो गई, फिजिकल हो गई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सारी इन पर डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है वो इस साइड को इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर बताई गई है फ्रैक्शन ऑफ चेन्स विद मास एम। डिफरेंट चेन्स हैं हमारी, फ्रैक्शंस ऑफ चेन्स हैं और उनका मास क्या है, एम है। अब यहाँ पर एक नैरो मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रही है और एक ब्रॉड मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। अब जैसे कि हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स होंगे, जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होंगे उनमें हमें क्या देखने को मिलेगी, ब्रॉड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के मोनोमर्स कंबाइन कर रहे हैं। पहले ही चेन लेंथ अलग अलग पॉइंट पर टर्मिनेट कर रही हैं और ऊपर से उसमें मोनोमर्स भी क्या है, डिफरेंट है, तो इस वजह से उनमें हम ब्रॉड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और जो हमारे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें हमें नैरो मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, क्योंकि उनमें एक ही तरह के क्या कर रहे हैं, कंबाइन मोनोमर कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी टर्मिनेशन जो है चेन लेंथ्स की वो डिफरेंट पॉइंट्स पर हो रही है, तो इस वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो नैरो रहेगा, जबकि जो कंडेंसेशन होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर्स क्या है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि इनका जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनका
रेंज जो मोलर मास है वो कितनी रहती है 15,000 टू 20,000। बहुत ज़्यादा रेंज रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है रेंज, क्योंकि इनमें दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स कंबाइन कर रहे हैं। और एडिशन विनाइल्स में 10⁵ टू 10⁵ तक, क्योंकि नैरो हमारी क्या बनती है, नैरो इसमें हमें स्लोप देखने को मिलती है मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि सेम तरह के मोनोमर्स कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन टर्मिनेशन उनकी क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हो रही है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।